नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक ऋष्यमुषि का एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ पर्यावरणम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था लोहतुला पढ़ा था और उसके पश्चात जो ये अपने लेसन उसके पश्चात ये शिकिता सेतु जो पाठ था ये अपने कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। और इसके पश्चात शिकिता सेतु के बाद पाठ है अपना जटायु शौर्यम, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तो इसके पश्चात अब हम कौन सा पाठ है अपना 11वां पाठ जो कि आपके कोर्स में है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रस्तुत अयम पाठ्यांशः पर्यावरण विषयकः लघु निबंधः अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण से संबंधित लघु निबंध है। फिर से देखेंगे, प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवनशैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातम्। अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में बन गया है। अत्याधुनिक यानी कि आधुनिक जीवन शैली में जो प्रदूषण है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये सभी प्राणियों के सामने क्या बन गया है? अभिशाप के रूप में, या कहेंगे कैसे, एक किसके रूप में? अभिशाप के रूप में ये बन गया है। ठीक है, नदीनां वारी मलिनम संजातम, नदियों का जल गंदा हो गया है। नदीनां माने नदियों का, और वारी का अर्थ क्या होता है? जल या पानी। मलिनम माने गंदा, और संजातम माने हो गया है। नदियों का जल गंदा हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति, धीरे धीरे, जरा माने पृथ्वी या धरती, निर्वनम माने वनों से रहित, जायमाना हो गई है। धीरे धीरे ये जो धरती है वह कैसी हो गई है? निर्वनम यानी वनों से रहित होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करते जा रहे हैं? उनकी कटाई करते जा रहे हैं वनों की। तो इस प्रकार से धरती पर से जो वन है वह कैसे होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से जो वन है वह कम होते जा रहे हैं धरती से। यंत्रेभ्य निस्सरितः वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। यंत्रेभ्य यानी यंत्रों से, यानी कल कारखानों से, निस्सारित यानी निकलने वाली वायु के द्वारा वातावरण विषाक्त यानी कि जहरीला या विषैला और हानिकारक हो जाता है। यंत्रों से निकलने वाली वायु के से वातावरण जहरीला या विषैला और हानिकारक हो जाता है। जो यंत्र हैं विभिन्न प्रकार के, जो आज हमारे बहुत अधिक तरक्की की है, बहुत अधिक आगे हमारे ये बढ़ गया है हमारे। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं कि जो यंत्र हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो वायु निकलती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उस कारण से वातावरण बहुत ही विषैला हो गया है और सभी के लिए कैसा हो गया? वो हानिकारक हो गया है। आगे देखेंगे, वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणं च वायुना पशुपक्षिणा जीवनमेव संकटम आपन्न दृश्यते। वृक्षाभावात् इसका अर्थ है पेड़ों के अभाव से या पेड़ों की कमी से। पेड़ों के अभाव के कारण या पेड़ों की कमी के कारण, प्रदूषण कारणं च, और प्रदूषण के कारण, वृक्षों की अभाव से और प्रदूषण के कारण, बहुना पशु पक्षिणा यानी कि बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में कैसा? संकट से युक्त दिखाई देता है। पेड़ों की कमी के कारण और प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों के जीवन में ही क्या है? संकट उत्पन्न आ गया है, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत से जो पेड़ों की कमी हो गई है और प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। तो
पेड़ों की कमी के कारण जब पक्षियों के लिए आवास के लिए आदि रहने के लिए उनके आश्रय के लिए जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। और प्रदूषण के कारण कि बेचारे वो शुद्ध हवा में सांस भी नहीं ले सकते, रह भी नहीं सकते, इस कारण से उनका जीवन कैसा हो गया है, संकट से उत्पन्न हो गया, उनके जीवन में संकट दिखाई देता है या बहुत ही उनका जीवन कष्टप्रद हो गया है। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपितु अस्माकं समेषामेव जीवन स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतीनाम अर्थात वनस्पतियों की अभाव दशायाम अभाव की स्थिति में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु अस्माकं समेषाम हमारा भी संपूर्ण जीवन स्थातुं न शक्यते, यानी कि स्थिर नहीं रह सकता है। फिर से देखेंगे, वनस्पति नाम, वनस्पति का अर्थ क्या है, पेड़ पौधों। अभाव दशायाम पेड़ पौधों की अभाव की स्थिति में न केवल यदि पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि यदि पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में केवल वन्य प्राणियों का ही नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वन में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हीं का जीवन संकट से युक्त होगा, बल्कि हमें भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें कहाँ से शुद्ध वायु मिलेगी, कहाँ से लकड़ियाँ मिलेंगी, कहाँ से दवाइयाँ मिलेगी। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं कि वनस्पति पेड़ पौधों से हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं और हमारे लिए किस प्रकार से वह उपयोगी हैं, ठीक है। और यदि वही नहीं होंगे पेड़ पौधे तो उसकी स्थिति में वन्य पशुओं का इसमें हमें भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है उसके लिए कि यदि वह पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की बहुत अधिक कमी हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है। फिर से देखेंगे, वनस्पति ने पेड़ पौधों की कमी की स्थिति में न केवल वन्य प्राणी यानी कि वन्य प्राणी अर्थात वन में रहने वाले जीव जंतु अपितु हमारा संपूर्ण जीवन ही कैसा स्थातुं न शक्यते, स्थिर नहीं रह पाएगा, अर्थात हम भी हमारे जीवन में सुख से नहीं रह सकते हैं। आगे देखेंगे, पादपः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। पादपा कहता है पेड़, अस्मभ्य माने हमारे लिए, न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं। पेड़ हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छाया च वितरन्ति। पेड़ हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ और छाया भी देते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पेड़ पौधे जो हैं वह केवल हमको शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, बल्कि हमारे लिए क्या क्या देते हैं, हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, काष्ठानि का होता है लकड़ियाँ, औषधि यानी दवाइयाँ, छाया च वितरंती और छाया देते हैं। और वह हमें क्या क्या देते हैं देखिए, इसलिए पेड़ पौधों से हमें कितना अधिक लाभ है कि हमें कितनी सारी वस्तुएं, कितनी सारी चीज़ें हैं, इस शुद्ध हवा के साथ साथ हमें कितनी सारी वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं। और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम इन सभी वस्तुओं से वंचित रह जाएंगे, ये सभी हमें नहीं मिलेंगे। औषधि का अर्थ समझते हैं आप, दवाइयाँ, कितनी प्रकार की औषधि दवाइयाँ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। और छाया, यदि हम कहीं जा रहे हैं और तेज़ धूप है या बारिश है तो हम देखते हैं कोई पेड़ का आसरा लेते हैं, वहाँ देखते हैं अच्छा अपने धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए हम कहाँ खड़े हो जाते हैं, पेड़ के नीचे ही खड़े हो जाते हैं, उसका आसरा लेते हैं। और पेड़ ही नहीं होंगे तो हम हर तरह से क्या होंगे, दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अस्माद् हेतु, इस कारण अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। अस्माद् हेतु, इस कारण हमारा कर्तव्य है कि यद करता है कि वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जाया संरक्षणं उद्यानं तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अस्माद् हेतु, इस कारण हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण यानी कि वृक्षारोपण करें। क्या करें, हम वृक्षारोपण करें अर्थात पेड़ पौधे लगाएं। तेषां संरक्षणम, और उनकी सुरक्षा करें। जल शुचिता करणम, जल को क्या करें, शुचिता करें, स्वच्छ करें।
ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा की सुरक्षा करें। उद्यान तड़ागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। बगीचे तालाब आदियों को स्वच्छतापूर्वक और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम प्रयत्न करें। फिर से देखेंगे एक बार। हमारा यह कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण अर्थात पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा करें, संरक्षण करें, सुरक्षा करें। जल शुचिताकरणम, जल को स्वच्छ करें अर्थात उसमें गंदगी ना करें। हम जो पानी होता है नदियों का, तालाबों का, उसमें गंदगी ना डालें, उसको गंदा ना करें, उसको कैसा रखें, साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि यह जल हमारे लिए और पशु पक्षियों के लिए भी काम में आता है। ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें, उसको बचाएं, बिजली को। उद्यान तड़ागादि नाम शुचितापूर्वक, उद्यान का होता है बगीचे, तड़ाग तालाब आदि, उद्यान मतलब बगीचे और तड़ाग आदि का मतलब है यहाँ पर क्या है, तालाब आदियों के स्वच्छता पूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखवहं च भविष्यति। अनेन एव यानी इसी से ही हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुख ही हो जाएगा। इसी से हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुख से युक्त हो जाएगा। पूरी तरह से हम कैसे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे यार यदि हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों का, पेड़ पौधों को लगाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे, और हम किसका, जल को साफ और स्वच्छ रखेंगे, ऊर्जा की सुरक्षा करेंगे, बगीचे और तालाबों को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, एकदम सुखपूर्वक हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए यतते यानी प्रयत्न करती है। प्रकृति समेषां करते सभी, प्राणिनाम प्राणियों की, संरक्षण सुरक्षा के लिए, यतते अर्थात प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह सभी को पुष्णाति यानी पोषण करती है। विविधैः प्रकार, किस प्रकार से, अनेक प्रकार से, यह सभी प्राणियों का अनेक प्रकार से पोषण करती है। सुख साधनैः और सुख साधनों से युक्त करती है, संतुष्ट करती है। यह जो प्रकृति है ये सभी प्राणियों का अनेक प्रकार से क्या करती है, पोषण करती है, और सुख साधनों से उसको, सभी प्राणियों को संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज, तेज का अर्थ है यहाँ पे अग्नि, तेज का अर्थ है यहाँ पर अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके तत्व हैं प्रमुख, प्रकृति के। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये इसके प्रमुख तत्व हैं, किसके, पृथ्वी के। और इनको हम क्या कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि पंच तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है, तो उसमें उस पंच तत्व के अंतर क्या आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ठीक है, ये इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्यव यानी उन्हीं से मिलकर अथवा उनके अलग रहने से हमारा पर्यावरण बनता है। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर अथवा उनके अलग रहने से हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है या हमारा पर्यावरण बनता है। आगे देखेंगे। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरण। अब देखिए इसमें बताएगा पर्यावरण क्या होता है। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः यानी कि संसार, इसके द्वारा संसार चारों ओर से आव्रियते अर्थात क्या हुआ, ढका हुआ है। जिसके द्वारा संसार चारों ओर से इस आवरण से ढका हुआ है वह पर्यावरण है।
जिसके द्वारा यह संसार चारों ओर से, परितक अर्थ कहता है चारों ओर से, और समन्तात लोग है संपूर्ण संसार, पूरा संसार, आवृत यानी आवरण यानी चारों ओर से ढका हुआ है, यह पर्यावरण है। वही कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जिसके के द्वारा यह संपूर्ण संसार चारों ओर से ढका हुआ है, वह ही क्या है, पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथार्थ जैसे अजात शिशु यानी कि अजन्मा शिशु, अजन्मा शिशु जिस बालक का जन्म नहीं हुआ है, जैसे अजन्मा शिशु मातृगर्भ यानी माता के गर्भ में सुरक्षिता तिष्ठति सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव यानी वैसे ही मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में अर्थात क्या रहता है, वह सुरक्षित रहता है। इसे देखेंगे, जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव या मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। वह हर परेशानी से क्या होता है, बचा रहता है, पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण में वह रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्य सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम प्रदूषण रहित, परिष्कृत यानी कि शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सद्विचार यानी अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्री देता है। तो देखेंगे, परिष्कृत यानी कि स्वच्छ या शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार यानी अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी यानी मांगलिक सामग्री अर्थात शुभ सामग्री हमें वे प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, ये पर्यावरण। प्रकृति कोपै आतंकित जनः किम कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के क्रोध से आतंकित यानी भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है, किम कर्तुं प्रभवति अर्थात वे क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित यानी भयभीत या डरा हुआ वे मनुष्य क्या कर सकता है। प्रकृति के कोप से डरा हुआ या भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनै अग्नि भगै भूकंपै वात्यचक्रै उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य को मंगलम। जल प्लावने अर्थात जल प्लावन कहते हैं बाढ़, बाढ़ आदि से, अग्नि भय यानी अग्निकांडों से, भूकंप यानी भूकंपों से, वात्यचक्र अर्थात आंधी तूफानों से, उल्कापात आदि यानी कि उल्काओं के गिरने से, संतप्त यानी पीड़ित मनुष्य का कहाँ कल्याण है। मनुष्य के जीवन में हमेशा देखते हैं कि क्या क्या होता रहता है पर्यावरण में। कभी जल प्लावन यानी कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पे क्या होता है अग्निकांड हो जाते हैं, कहीं पर भूकंप, कहीं आंधी तूफान और कहीं पे उल्काएं भी गिर जाती हैं। इस प्रकार सभी तरफ से मनुष्य जो इन सब चीज़ों से पीड़ित है, ऐसे मनुष्य का कहाँ मंगल है अर्थात कहाँ कल्याण उसका हो सकता है। कैसे देखेंगे, जल प्लावने बाढ़ों से, अग्नि भय अग्निकांडों के भय से, भूकंपों से, वात्यचक्री का अर्थ होता है आंधी तूफानों से, उल्कापात आदि उल्काओं आदि के गिरने से पीड़ित मनुष्य का कहाँ मंगल है अर्थात कहाँ कैसे कल्याण हो सकता है। जिस मनुष्य के जीवन में हमेशा इस प्रकार के कष्ट, इस प्रकार की विपदाएं आती रहती हैं, तो ऐसे मनुष्य का इस प्रकार से भयभीत प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य का कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे उसका साथ में अच्छा हो सकता है। क्योंकि वे हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा कैसा रहता है, वह भयभीत रहता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं पर आंधी तूफान ना हो, कहीं भूकंप ना आ जाए। इस तरह से सभी तरह से कैसा रहता है, वह डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। आगे देखेंगे, अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीय, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।
इस प्रकार इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय यानी रक्षा करने योग्य है, अर्थात हमारे द्वारा प्रकृति की हमें हर प्रकार से क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षित भविष्यति, और उसी से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जब हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाएगी, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा। तेन च, और उसी से, पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण हमारा भी सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काले लोक मंगल शासन ऋषयो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन समय में लोक कल्याण की भावना रखने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। प्राचीन समय में जो लोक कल्याण की भावना रखते थे ऐसे ऋषि कहाँ रहते थे, वनों में निवास करते थे। यतोहि, क्योंकि वने सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। वह देखते हैं क्योंकि वनों में ही उनके लिए शांति और सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था, इसलिए वे लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए कहाँ निवास करते थे, ऋषि मुनि वनों में निवास करते थे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम बाद में पढ़ेंगे, और आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में इसके पाठ के लिखेंगे। धन्यवाद।